अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज 2 अक्टूबर 2023 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड कमेटियों को लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने मुद्दे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम के बीच कुछ अजीब सी बेकरारी और इंतशारी महसूस कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में एक चिंगारी बनकर अपना ही दामन जला सकती है। ये महावीर आप शायद सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जी हाँ, ये महावीरा किसी के ऊपर तंज नहीं है, बल्कि जो बात दिल में थी वो ज़बान पर आ गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आज एक ज़रूरी मुद्दे पर नज़र डालेंगे। हमारे बीच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर, लतीफ़ ख़ान, मोहम्मद फ़ारूक अफ़ज़ल और मोहम्मद सिद्दीक़ अकमल। हम आज इन दोनों अफराद से गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में इनके साथ क्या मामले पेश आए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अफ़ज़ल, हमारे वालिद का नाम आपको मोहम्मद जाफ़र मुहिद्दीन जी। इन्हों आपको हमारे बड़े भाई जी इनसे राय आपकी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद सिद्दीक़ अकमल है। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद जाफ़र मुहिद्दीन, जो ताज ऑटोमोबाइल्स के मालिक हैं जी। ये दुकान जो है 20 साल अव्वल एक्शन में लिए थे, पब्लिक एक्शन में। ये कहाँ पर मौजूद है, क्या आप बता सकते हैं? ये मिशन हॉस्पिटल सर्कल साडे रोड में मौजूद है। यानी साडे रोड में? हाँ, साडे रोड मंडी मोहल्ला जी। मिशन हॉस्पिटल नियर बाई मिशन हॉस्पिटल सर्कल। बता रहे हैं कि मेन रोड में आपका वो हाँ दुकान है। शॉप नंबर है 2247 जी। ये अंजुमन फारूखा एक कम्युनिटी का है जी। जो 20 साल पहले हम एक्शन में लिए थे इसे जी। तो एक्शन में लेने के बाद ये एक्शन हुआ, सो 1 महीने में ये जो है हमारे से परेशानी शुरू हो गई। कितने साल बोले आप? 20 साल अव्वल 20 साल अव्वल लिए थे जी। वो लिए सो 1 महीने में हमने परेशानी देना शुरू करे कमेटी वाले जी जी। तो इसकी आगे की कार्रवाई इंशाल्लाह हमारे अलीम साहब जी। आप परेशानी आप कह रहे हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कमेटी वाले आपको परेशानी दे रहे थे, वजह क्या थी आप बता सकते हैं? ये वजह आप कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ पूछे तो आप। मेरा मतलब क्या है कि देखो, आपको अगर किराए पर दिए हैं कि क्या आपने किराया देते रहे या उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई लड़ाई झगड़ा, क्या हो सकती है वजह परेशानी देना? ऐसे ही कोई आदमी किसी आदमी को परेशानी देना ये कह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको परेशानी दिए होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। ये जो सवाल करें आप, उसका जवाब ये है कि आप वो जो कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से पूछ सकते हैं। नाम बता सकते हैं आप? वो उनका नाम है यूनियन बाबू, हुसैनी बेग बाबू जी जी। आगे की कार्रवाई जो है हमारे अलीम साहब जो है पूरा तफसीलात बताएंगे आपको। ये अलीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या मामला है आखिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल अव्वल इनको एक्शन में आको है दुकान इनके हिस्से में। मैं आपसे एक बात पहले ही पूछना चाहता हूँ कि ये मामला जो है एक गर्म भी हो सकते हैं जी, क्योंकि ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्फ बोर्ड का मामला है। सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कहेंगे जी, सच कहेंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ में कहेंगे इंशाल्लाह। क्या आप इसका मुझे एतमाद दे सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर जी। तो पहली बात क्या है, अगर वो बोले तो 20 साल से जो दाखिले बता रही हूँ वो 20 साल अव्वल इनके हक़ में वो एक्शन के हिसाब से
दुकान गया। उसके बाद पहले महीने से जो तकरार पैदा होगा, बहुत सारे इश्यूज क्या क्या कि चल को 20 साल तक अभी चला है। अब वो तफसीर में मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि तो क्या क्या कि कोर्ट कचहरियाँ हैं, वो सब कंप्लेंटा इधर उधर क्या क्या की हो को है वो अपनी जगह पर रखेंगे। तो अब दिसंबर 22 से अब ये इशू को ताज़ा होता हो इंशाल्लाह। कौन सा ईयर की बात? ये गए साल दिसंबर, आज से 9-10 महीने अव्वल जी। दिसंबर 5 तारीख के दिन बेंगलुरु वक्फ बोर्ड में इनके खिलाफ एक फैसला होता कि तो इनको तो मैं गलत ही करको बोल को बता को एक फैसला होता कि दुकान खाली करा दो लोग। चलो वहाँ तक अभी ठीक है, वो इनकी भी पूरी सुने बाद उनकी भी सुने बाद बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड में ये फैसला आ जाता 40-5 दिन में दुकान खाली होना कर को। तो इन्हों क्या करते हैं, वो ले को वो फैसले को अब हमारी कौन भी कार्रवाई सुनने वाला नहीं ना कर बोल को मामूल वो सामने के कोर्ट को जाना पड़ता है, वो इनका हक है। तो इन्हों क्या करते हैं, जनवरी में दिसंबर में फैसला आता है, जनवरी में इन्हों अपील डालते हैं। दिसंबर में एविक्शन ऑर्डर मिला? नहीं, एविक्शन नहीं, ऑर्डर है खाली होने का। अच्छा। दुकान को खाली कराने का। जी जी। तो दिसंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु वक्फ बोर्ड से इनको ऑर्डर, इनके अगेंस्ट में ऑर्डर निकलता। तो ऑर्डर निकलने के बाद इन्हों क्या करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मामूल की तरह इनका भी हक रहता, ऊपर हाईएस्ट फॉर्म में जाती हैं। हाईएस्ट फॉर्म मीन्स सेकंड डिवीजन में से कुछ टाइम दिया गया था? नहीं, टाइम गेम क्या भी 45 डेज का टाइम था। 45 डेज का टाइम था। तो इन्हों भी क्या करती हैं, जाती हैं जाको ऊपर के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में जाको अपील के वास्ते जाती हैं। अपील को जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अंदर की कारगुजारी क्या है मालूम नहीं, 45 डेज़ के बाद कौन भी आते नहीं, लेकिन दरमियान में वो 45 डेज़ के अंदर वक्फ बोर्ड के लॉयर साहब, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के लॉयर साहब वकालत दाल को रहती को से अपील के वास्ते। कब डाले रहती हैं? फेब्रुवरी में की डाले रहती हैं। जनवरी में उन्होंने फाइल करते हैं, फेब्रुवरी में उन्होंने डालती हैं, फर्स्ट हियरिंग के टाइम पर की डालती हैं। तो दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह 45 डेज़ भी हो जाते हैं, 2 महीने भी हो जाते हैं, 3 महीने भी हो जाते हैं। 3 महीने तक इनके तरफ के भी लायर, उनके तरफ का भी लायर, वक्फ बोर्ड के भी लायर साहब आपको अटेंड करते हैं, इन्हों भी अटेंड करते हैं। वहाँ अंदर क्या क्या कि वो सब चलते रहता, कोर्ट प्रोसीजर है वो। तो अचानक जो है अब इन्हों भी कोर्ट में चल रहा ना को बोल को, इन्हों भी अपना दुकान की तरफ तवज्जो देखो, दुकान खुला रख ले को जाती इन्हों इनकी जिम्मेदारी से। तो अचानक क्या होता है, अब बोलने का ये क्या है करके बोले तो अचानक ये महीने के 11 तारीख 9वां महीना 11 तारीख सितंबर को बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के सीईओ क्या करते हैं, एक इविक्शन ऑर्डर इनको पास करके दे डालती। किसे? बाबू साहब को, प्रेसिडेंट साहब को। अब सवाल क्या आता है, वहाँ इनको बताए नहीं बगैर, इनको इन्फॉर्म करे नहीं बगैर, इनको पार्टी बनाए नहीं बगैर इविक्शन ऑर्डर में इन्हों क्या करती हैं, 2012 का कोर्ट करती हैं, एक जजमेंट को 2012 का मुद्दा तब भी कोर्ट में होकर रहता, सो एक मुद्दे को क्या करती हैं, उसे कोर्ट करती 4/10/2012। तब भी इन्हों, इनके वालिद तब जिंदा रहती हैं, तभी भी इनके वालिद क्या करते हैं, एक एमए दाल को रहती हैं, अपील दाल को रहती 38/2012। उसे कोर्ट करको इन्हों इविक्शन ऑर्डर में क्या करते हैं, 11/9 को इनको इविक्शन ऑर्डर पास कर डालती हैं इनके खिलाफ में। अब बाबू साहब क्या करती हैं, इविक्शन ऑर्डर ले ला का को 13 तारीख को इनके साथ जो है ज़बरदस्ती कर को बहुत सारे चीज़ें चलती वहाँ। वो मुद्दा क्या है कर बोले तो 14 तारीख को पुलिस स्टेशन को भी जाता, इसी महीने के 14 तारीख को। तो 14 तारीख को गए तो कौन भी सुनने हमारी रेडी नहीं, क्या करना, कौन भी सुनने रेडी नहीं, आपका अब खाली कराना, आपका अब खाली कराना अगर बोल को बहुत प्रेशर करती, पुलिस स्टेशन में भी करती। मैं बहुत सारे, मैं ये इस बार के एमए अपील का यहाँ ऑर्डरिच कोर्ट होगा है ना, एविक्शन में कर बोल को मैं इंस्पेक्टर को भी, सब इंस्पेक्टर को भी पूछता हूँ, तो सुनने रेडी नहीं।
कौन सा पुलिस स्टेशन? मंडी पुलिस स्टेशन। जी। वहाँ इंस्पेक्टर भी सुनने रेडी नहीं, और की सुनने रेडी नहीं का तो स्टे हो को है क्या वो बताओ कहते हैं। मैं अपील पेंडिंग है ना को बोले तो ओ हमना मालूम नहीं हो पेंडिंग है सो स्टे है क्या तुम्हारे हाथ में कहते हैं। यहाँ तक अभी मैं बोलता हूँ अपील जब पूरी ख़त्म होती है तब भी ना वो स्टे होता सो इन सब भी अटेंड होए तो ना होता सो अगर बोलता तो एक्चुअल कौन भी अटेंड हो को नहीं रहते वक्फ बोर्ड से, या नहीं तो अंजुमन फारूखिया के तरफ से भी कौन भी लॉयर अटेंड हो क्या हो सकती है। मैं उसके ऊपर तो इल्ज़ाम मैं क्या भी नहीं बोल सकता। जो कार्रवाई चल को है मैं वो बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी परेशानी क्या क्या की हुई अल्हम्दुलिल्लाह कौन भी सुनने रेडी नहीं ना कर बोला को हमें भी क्या करे वॉलंटरी ये खालिज कर ले जो भी कर बोला को नहीं होता हमारे हाथ से कर बोला को खाली करा ले कर को गए हमें बोला को आ गए थे हमें। बाद में मालूम पड़ा बाबू साहब क्योंकि तो हमारे पास तो दाखिले नहीं ही बाहर कुछ अमाउंट के वास्ते, मैं अमाउंट भी बताना नहीं चाहता, अमाउंट के वास्ते डिस्पोज करना चाह रही इन दुकान में। मतलब इनका दुकान जो वैकेट करा को जी दूसरों को देने दोनों के वास्ते बोल रही करो बोल को सुनने में आया। तो उसी रात में हमें भी क्या करा है, इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है लेकिन वहाँ मार्केट में चर्चा है। मार्केट में चर्चा रहने की वजह से हमें क्या करें नहीं भैया होता नहीं है कोर्ट में वापस देखना कर बोल को दूसरे दिन नीचे बहुत सारी परेशानी उठाए। दूसरे दिन ये जो अपील पेंडिंग थी नहीं उसे रिकॉल करा को बात करें। वो कारगुजारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रकम से रीजनिंग हुई। 8 दिन चला केस वो अच्छे रकम से रीजनिंग हुई। जो हमारी फिक्र थी ये केस में क्या चल को है क्या नहीं कर बोल को वो जज साहब बीच पूछे ये पैंटा कर को तब हमें बताए उनको ऐसा नहीं ऐसा है कर बोल को बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जज साहब हमारे बारे में सुन को हमारी परेशानी को सुन को हमारे दाखिले देख को वो दाखिले में हमें वो भी बात बताए वहाँ कमेटी लैप्स हो को है। अच्छा करंट कमेटी जो है टाइम बार हो गई है। अच्छा दूसरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेटे भी ये कमेटी में बैठेंगे कर बोल को हमें जज को बताए। अच्छा इनके बेटे भी कलीमुल्ला बेग भी बैठ को ही यानी हुसैन बेग साहब और फिर उनके एक फर्जन ये कमेटी में मेंबर हैं। ये सब लूप होल्स पूरे बताने के बाद और हमारे साथ ऐसा हो है कर बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट स्टे देखो कल नहीं परसों कल जो आपको स्टे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल हफ्ते को स्टे मिलने के बाद ही मैं भी ये आपको बता रहा हूँ। अब सवाल है क्या होता है हमारी तो रीजनिंग अच्छी हो है कॉपीज ही रीजनिंग के कॉपीज है स्टे का ऑर्डर है सब है। अब सवाल क्या आता है मेन मुद्दा क्या आता है जब 11/9 को जज साहब की भी यह फिक्र थी ऑनरेबल जज साहब की भी जब अपील पेंडिंग रहती है इविक्शन ऑर्डर कैसा पास हुआ जबकि केस चल रहा है। केस वही तो पेंडिंग है अपील। दिसंबर में जब आको इनो तो मैं एक ऑर्डर पास करती हूं उसके ऊपर हम ना एतराज नहीं है। अब जज साहब की भी वही फिक्र थी ऑनरेबल जज साहब की भी हमारे ऊपर हाँ सवाल आया है और रीजनिंग में है वो इविक्शन ऑर्डर को कैसा लिख सकती और वो भी पुलिस की भी सिक्योरिटी लियो कर को बोल को लिख डालती। और उसमें मैं समझता हूँ ये पुलिस की सिक्योरिटी लेने के बाद क्या हो सकता है सेंटेंस जब कुछ मंडी पुलिस स्टेशन भी हमारे ऊपर रहती प्रेशराइज करे सो भी हो सकता जी। उन्होंने उनके कानूनी तौर से उन्होंने हम बात करे ही लेकिन सवाल है सीओ ये सब दाखिले देखे नहीं बगैर तुम्हें एविक्शन ऑर्डर कैसा लिख सकती है? क्या कौन तुमने अंधेरे में रखे थे? इनकी एमए अपील जो है 8/23 तुमने मालूम नहीं कर रहे थे क्या? नहीं तुम्हें पूछ लेना जरूरी नहीं समझे क्या? कौन तुमने एविक्शन अब दूसरा सवाल आता ये कौन तुमने एविक्शन ऑर्डर को अप्लाई करे सो कौन अप्लीकेंट
कौन हो सकता है? अब उन्होंने चाहो क्लियर करना सो, मैं सवाल तो अब उनको डाल रहा हूँ सो, मैं रिटर्न में भी इंशाल्लाह पूछूंगा, लेकिन तब तक का तो तुम्हें जवाब तो तुम्हें देना सब है। सुनने में आ रहा बहुत सारे जने मैसूर में ऐसे किराएदार बहुत सारे जने के साथ 53 एंड 54 जो पीपी एक्ट है इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है बोल को भी सुनने में आ रहा है। अब मैं ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर से एक अपील करता हूं, इंशाल्लाह मैं लिख को भी गुजारिश करता हूं, ये एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत फिक्र जरा कर को, क्या करना नहीं करना, किसके फेवर में क्या करना। मैं इन्हीं के फेवर में करूं मैं नहीं बोलता जी, लेकिन मिसयूज हो रहा है बोल को सुनने में आ रहा, उसकी एक निशानी तो मैं बता रहा हूं, ये मिसयूज हो को है या नहीं है, तुम्हें होना तो इन्वेस्टिगेशन करो जी। किसके बात के ऊपर कौन अप्लीकेंट है, ये सब देख को ये कैसा मिसयूज हो को, ये कैसा ऑर्डर आया, ये बड़ा क्वेश्चन है। इविक्शन ऑर्डर, ये इविक्शन ऑर्डर है। दिसंबर में जो हुआ था वो कारगुजारी का ऑर्डर हुआ, उसके ऊपर हमने एतराज नहीं है, लेकिन हक बनता है कि अपील जाना था तो अपील गए थे, हमें अपील जा को ही तुम्हें अपील को पेंडिंग अपील को रख ले को इविक्शन कैसा करा सकती, सवाल यह आता है। और हायर अथॉरिटीज को इंशाल्लाह लिख तो मैं जरूर, कौन इसके असल मुजरिमा, कौन इन्हों कानून से खिलवाड़ करी सो, ये जरा पूरी इंक्वायरी होंगे इंशाल्लाह। और जो परेशानी जो उठाई और इनको उठाने जो देखो ही ये पेपर के बाद, तकलीफ परेशानी तो हमें नहीं बोल सकते कि वो क्या करो, बोला तो ये पेपर आने के बाद जो हमें जो स्ट्रगल करें ही इसका जिम्मेदार भी कौन। आप सुनने में आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे किराएदार, बहुत सारे कमेटी के किराएदार भी बहुत परेशानी उठा रही हैं सभी चीज़ों को कर को, और ख़ास ये पीपी एक्ट 53-54 जो है इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है कर को बोल को मालूम पड़ता। आवाम को एक तरफ तुम्हें रहबरी नहीं करते, कौन जिम्मेदार ही, आवाम को एक अवेयरनेस नहीं ले लगाते, कौन भी फरियाद सुनने वाला नहीं, इन्हों ऑर्डर्स ले लग आगे करके बोले तो इन्हों ऑर्डर्स ले लग आने के वास्ते वहां क्या चल रहा है उसका सबूत ही है जी। मैं इससे बढ़कर क्या भी नहीं बोलता इंशाल्लाह। अगर वहां इम्पार्शियल रहे तो यह सब नहीं आता, यह सबको मालूम है। ऐसी चीज है तुम्हें क्या करती एविक्शन ऑर्डर कर लिखे बाद कॉपी टू वक्फ बोर्ड मैसूर को देती, कॉपी टू अंजुमन फारूक को देती कि भाई इन्हों हकदारानी रेस्पोंडेंट से रेस्पोंडेंट इन्हों हकदारानी तुम्हें इनको इत्तला नहीं करा सकते। ये कॉपी के वास्ते कितनी मेहनत पड़ी हमें वो हमारे अल्लाह को मालूम। कॉपी दिखाते नहीं, चलो ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के ऊपर तो हमें ऊपर वाले को तो बोल को नीचे वाले अंजुमन फारूक, अब अंजुमन फारूक को अब मैं बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह एक एप्लीकेशन का मेरा आरटीआई का जवाब देते नहीं। मैसूर की बात कर रहे हैं मैं मैसूर की बात बोल रहा हूं। मैसूर वक्फ बोर्ड को रिलेटेड बहुत सारे कमेटियां ही, अब स्पेसिफिकली जो इन्हों विक्टिम हो को ही वो कमेटी को लेकर बता रहा हूं अंजुमन फारूक को जी। बहुत सारे सवाल डाल को हूं महीनियान से, एक सवाल का रिस्पॉन्स नहीं करते, जवाब नहीं देते तुम्हें। की भी जिम्मेदारी दिन से किसके माल के ऊपर भी तुम ना जिम्मेदारी को बैठी सो तुम्हें, कि इसके भी माल के ऊपर हकदारी करने नहीं बैठी सो तुम्हें। जिम्मेदारी में तुम्हें टेनेंट्स को भी फॉलो कर, टेनेंट्स को भी अच्छा रखना,
तुम्हें वहां धर्मे को नहीं, तुम्हें फंड्स को मिसयूज भी नहीं करना, तुम्हें फॉलो करना क्या, वो माल को जो तुम्हारे हक में देखो ही उसकी जिम्मेदारी करो कहीं से तुम्हें, उसके साथ साथ तुम्हें टेनेंट्स को भी एक नवे तुम्हारे पास कहते ही पूरे टेनेंट्स को तुम्हें देखना ख्याल से कि भी भाड़ा नहीं ले रही, कि तुम्हारे कहते भी रिश्तेदार इनको फ्री देखो ही तुम्हें दुकान में, एज पर प्रोसीजर देखो इनसे तुम्हें। सर मैं आपसे क्या एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि ये जो टेनेंट हैं जी इनकी तरफ से जो रेंट देना है जी, क्या वो कुछ अरियर्स हैं? अरियर्स जी अल्हम्दुलिल्लाह, अरियर्स 1 साल या 2 साल के की इन्होंने ले को ही किराया जी 1 साल या 2 साल के की ले को ही इनसे उन्होंने, उसके बाद इनकी तकरार पैदा कर डाल को इनको किराए को भी लेने नहीं से इनको डिफॉल्ट बनी उन्होंने। अच्छा, यानी ये देना चाहते हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते, इनको डिफॉल्ट बना कुछ कोर्टा में 15, 18, 20 साल से चले से पूरा जी। इसे जिम्मेदारी नहीं बोलते इसे, नहीं तो तुम्हें रिटर्न एश्योरेंस दे डालना था तुम ना उनको, मैं नहीं ले सकता किराया कर को। देखो ये दुनिया में कौन भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% कौन भी पढ़े लिखे नहीं रहते, समझदारा नहीं रहते, मैं क्या भी किसके ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ। सामने वाले का टॉर्चर कैसा आता है, उनको सही रास्ते दिख गए तो ये 20 साल तक इन्हों कोर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते थे जी। इन्हों भी पूरा स्ट्रगल करे ही, इनको डिफॉल्टर ले लगिया को खड़ाने में दिसंबर को इनके अगेंस्ट में ये ऑर्डर हुआ सो जी। चलो भाई ऑर्डर हुआ, 45 डेज का टाइम था, मैं दोबारा बता रहा हूँ 45 डेज का टाइम था और इनको मालूम था इन्हों जाको कानूनी कार्रवाई करे, उसके बाद भी जाको तुम्हें ये ले लगाई जाती इविक्शन ऑर्डर ले लगाई थी। खुद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज सेशन डिस्ट्रिक्ट जज परेशान कैसा आया ये सेशन इविक्शन ऑर्डर जब अपील पेंडिंग है कर को बोले तो। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले को से भी एक गुजारिश, हमारे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश, ये भी चेक करो और यहाँ भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में भी मैसूर वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज बहुत हो रही, रात बीच में सेटराइट नहीं छोड़ सकते, कोशिश ईमानदारी से कर को बराबर इनके ऊपर दबाव डाले तो इन्हों मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों सेटराइट हो 300 और टाइम से इलेक्शन ऑन कराओ इनको कमेटी में। अब बता रहा हूं ना मैं पेपर से, बाबा प्रेसिडेंट बेटा मेंबर का तो क्या हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो ये कमेटी में दो एक ही घर के रह सकते हैं क्या? पूछो एक बार उनको जागो तुम्हें, मैं ही बोलता नहीं इंशाल्लाह, एक बार उनसे मुलाकात करो। क्या आप कानून के हिसाब से आप बताइए कि एक फैमिली के 2 मेंबर्स एक कमेटी में नहीं रह सकते अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेंबर्स जो कमेटी में ही उन्होंने किराए को भी नहीं ले सकते। ये कमेटी का जो आपके पास क्या पेपर है, कितने आदमी इसके अंदर? बाकायदा है, पेपर भी है, सब भी है, बाकायदा है, जो भी होता आपके जी पास है, बाकायदा है। मैं इंशाल्लाह तुमने साबित कर सकते हैं कि बाप और बेटे दोनों भी इस कमेटी में मौजूद हैं? बता रहा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाकायदा बताता हूँ, देख लो इंशाल्लाह। दो 11/9/2020 में कमेटी बैठती है जी। हो गया, कमेटी भी टाइम हो को इवन ए डे भी हो गया, 2 महीने अव्वल से प्रोसीजर चालू होना था जी। 7वां मेंबर इनके बेटे कलीमुल्ला बेग, क्या आप पढ़कर सुना सकते हैं पूरे नाम? हुसैनी बेग प्रेसिडेंट, जी। करीम बेग के बेटे अमानुल्लाह खान, दौलत खान वाइस प्रेसिडेंट, अकरम खान नज़ीर अहमद के बेटे सेक्रेटरी, समीउल्लाह खान, सरवार खान ट्रेजरर, उसके बाद के पूरे मेंबर नवीद खान,
इशाक पाशा, कलीमुल्ला बेग, रफ़ीक अहमद, अब्दुल बशीर, सैयद उमर, अब्दुल वाहिद खान, इनो पूरे कमेटी के मेंबर हैं। इनो 20 में बैठे कमेटी है। अब दूसरा डिफॉल्ट है यहाँ 12 के बाद, 2012 के बाद कमेटी को इलेक्शन नहीं होता। 20 में होता, 12 के बाद एज पर प्रोसीजर 3 साल तुम्हें रह सकते हैं, 15 तक का वैलिड। 15 के बाद फिर से इलेक्शन की जरूरत, फिर से इलेक्शन थी, इलेक्शन की नहीं करे तुम्हें। 15 से 20 तक का क्या करते थे, और इनको कौन है ऊपर जिम्मेदार, इनको नहीं पूछ रही सो सवाल वहां आता। अब ये कौन इनको सब इतना से भी ढील देखो हिंसो। मैं पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, वक्त को जो माल जो कर को ही कौन की बड़े बड़े के जो गए गुजरे आज जो नहीं ही दुनिया में, उन्होंने सब कर डाली एक वक्त में उनकी आखिरत बनाने। वो माल को तुम ना तरक्की अंजाम करो और दूसरा क्या करो तो जिम्मेदारी करो करको बोल को देखो हिंसो। ये सब क्या चीजें चल रही सो। ये एक कमेटी के बारे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में 280 पर 6 कमेटियां ही फाइनली। अब आज बता रहा हूं मैं इंशाल्लाह। अब तक हमें 150 ही, पौने 200 ही, 200 ही कहता था, 280 पर 6 कमेटीज ही मैसूर में। 280 पर 6 कमेटीज में ज्यादा से ज्यादा निकाले तो 5 या 10 कमेटियां निकलेंगे। वो भी उनमें भी है लूप होल्स, उनमें भी है मिसमैनेजमेंट, इरेगुलरिटीज। नहीं तो एक चीज बता डालेंगे बस इंशाल्लाह, इनकी सोर्स ऑफ इनकम में 5,000 रुपए इनो चैरिटी दे रही से बता दे गौर गरीब को। तो मैं एक तरफ तो गौर गरीब को उनका हक देते नहीं, दूसरा तरफ इन तुम्हें टेनेंट्स को वो घर का फिर मशकरा बना ली। मिसाल में देना नहीं चाहता लेकिन समझ में आना तो ऐसा बोलना पड़ता। ऑडिट रिपोर्ट पूछा तो ऑडिट रिपोर्ट आती नहीं। कमेटियां में इलेक्शन होते नहीं। मेरी ये आरटीए एक्टिविज्म किसी के पर्सनल मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन की बंदा नाम तो ले को नहीं बताता लेकिन क्वेश्चन डालता, मुझे मालूम नहीं, इल्म नहीं कर को। मैं इलिटरेटिच, मेरे तरफ से क्या भी नको तुम ना। जब मैं क्वेश्चन डाल को जो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स ले रहा हूं उसके ऊपर तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम्हें भी जवाब देना सामने चल को। तुम्हें भी आती है अब इंशाल्लाह। पर्सनल मुद्दा नहीं है ये, एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है। हमें तो अनपढ़ा नहीं कि भाई तुम्हारी निगाह में, कम से कम तुम्हें तो ट्रांसपेरेंट रहो कि तुम्हें गौर गरीब का माल नहीं दे रही। अब बोलना पड़ा तो बोलना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया का मिसयूज करको गैर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा हूं, अवाम में शर फैला रहा हूं। कहती मुद्दे को छानबीरी करे नहीं बगैर शर फैला रही। कहती तुमना भी मालूम है मुद्दे को इंक्वायरी को बैठा तो कितने साल लग जाती मुजरिम होने, खबरां को चल जाती हमें इंशाल्लाह। क्या रकम से गोल फिरा रही तुम्हें, जरा सोचने की बात है। इंक्वायरी को बिठाने टाइम नहीं लेता मैं इंशाल्लाह। मैं नहीं तो मैं नहीं तुम्हें बिठा दो इंशाल्लाह इंक्वायरी को। नहीं कर को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब की क्या कि मैं भी इंक्वायरी कर को ये वो सब कर को बिठा डालता। खाली हमारे एमएलए तुम ना, मैं आज से नहीं अभी बहुत सारा अव्वल से मैं बोल रहा हूँ हमारे एमएलए को हमें सेफ गार्ड कर ले जा रहा हूँ मैं कर को। सेफ गार्ड कैसा करना तुम ना,
डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे खिलाफ बता रहा। क्या मैं डॉक्यूमेंट्स छपाले को बैठ जाऊं? सर यहाँ का ये मैसूर का वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं जी। क्या इसमें अलहाद तनवीर सेठ साहब यानी कि हमारे एमएलए साहब का भी मुदाखलत है, आपको बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक जगह पर काम भी नहीं मिलते ना, ऑन रिकॉर्ड काम भी नहीं आते जी। ऑन रिकॉर्ड काम भी नहीं आते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर ही ना साहब बेंगलुरु में। तुम्हें ये सभी चीजें हमारे सुन को तुम्हें क्या करना, ये सब डायरेक्शंस देना तुम्हें। जी। क्या वो भी हमें बता को दी? क्या भी ऐसा रहा ना, कोई कौन की दाखले ये कर रहा ना, ये क्या भी है, कैसा खिस्सा है, सब देखो भी ये कर, वो को तुम्हें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना इनके बारे में। तुम्हें यहाँ ऑन रिकॉर्ड में नहीं कर को बोला को, वहां भी मैं ऑन रिकॉर्ड में नहीं हूं कर को बोल को। अब अच्छा करे बात उठाए सो, अब देखो अब श्रीरंगपटन का इशू अब 4-5 दिन से गर्म होकर बैठे जी, फिल्म शूटिंग को लेकर। अब तुम्हारे जिम्मेदारियां से तुम्हें हाथ धो लेकर सीओ के ऊपर डाल रही। अच्छा करे तो मैं करया, खराब करया तो क्यों खाली पॉजिटिव के आते हैं सो तुम्हें। चलो अब यहां अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पॉइंट राइज होती है, हर एक क्वेश्चन राइज होती है दरमियान में। अब हमारे एमएलए सब बोल रहे हैं सीओ के ऊपर। अब सीओ अब उन्हों ही शुड कम क्लीन, अब उन्हों बाहर आको उन्हों बताना उनकी सफाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर अहमद साहब इसके ऊपर क्या कारगुजारी कर को, कौन इसके क्या जिम्मेदार हैं क्या नहीं हैं। अवाम में एक बहुत बड़ा इत्तेशार है। अब भी टाइम है सबका भी बाहर निकलना, सब भी क्या दाखले क्या नहीं दाखले, कौन क्या कर को ही। मैं पहले भी बोला था नमक तुम्हें खाओ पानी हमें पीती कर बोला था। आज जो सवाल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कौन नमक खा कोई उनको पानी पिलाओ। अब मैं वही तो हमारे ज़मीर अहमद साहब को वक्फ बोर्ड ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब से एक दरख्वास्त क्या है, हमारे मौजूदा एमएलए बोल को हिस्सो, ही इज़ नॉट ए कॉमन फिगर सीओ के ऊपर। जब सीओ के ऊपर ब्लेम आ रहा है, नाउ सीओ शुड कम क्लीन। किसी के दबाव में नहीं आए बगैर क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, क्या है वो बताना। बोलती मंजे मिसलीडिंग दी पीपल गति। आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह सीओ बाहर आको, कौन मिसलीडिंग कर रही कौन नहीं मिसलीडिंग कर रही जरा बताओ। अब जैसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोली बताइए। जहाँ तक मुझे मालूम है जी, शूटिंग कम से कम जी, उनका एक शेड्यूल रहता है। जी, जैसे जी, 6 बजे से लेकर 6 बजे तक एक शेड्यूल रहता है जी। और ये एक गाने की शूटिंग जो है ऐसे ही जैसे हम शूट करते हैं ऐसा जी, नहीं होता, सही, बल्कि ये एक शॉट लिया जाता है, जी। टेक के ऊपर टेक लिया जाता है। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का जवाब इंशाअल्लाह डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। जी, तो सुबह से हो सकता है कि सुबह के 6 बजे से कम अज कम एक 4 या 5 बजे या 6 बजे तक पूरा शेड्यूल शायद वो वहाँ पर शूटिंग करते होंगे, लेकिन इनको पता नहीं। ये अजीब सा एक मसला मुझे लगता है जी। इस बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैं दोस्त दो बात बोल को मैं इसके अंदर जाता नहीं अब इंशाअल्लाह। तुम्हारे पूरे सवालों का जवाब जी। अभी फॉर्मली एक तजुर्बे से ऑफिशियल मीटिंग्स होती है करके बोले तो मिनट्स तैयार होती है जी, वैसी जैसी यहाँ भी एक कॉपी रेडी होती है इंशाअल्लाह। वो कॉपी हाथ को आ जाने दियो जी, तुम्हारे पूरे सवालों का जवाब आ जाता इंशाअल्लाह। दूसरा क्या है कर बोले तो अब इनके हमारे इरफान साहब के भी अब दरमियान में, मैं इरफान साहब को अब ये इशू में नहीं घसीटना चाहता, फिर भी मैं एक नज़रअंदाज कर रहा हूँ, नज़रअंदाज नहीं, एक क्या बोल रही हूँ उसे खुलासा बता रहा हूँ। एक बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने 2 महीने अव्वल हमना मालूम हुआ, 3 महीने अव्वल मालूम हुआ। कल एक वीडियो आपको है उसी दिन शाम में मुझे मालूम हुआ जी। अब उन्होंने बाहर आंदे यानी इरफान साहब खुद ये बात कही कल है, कल की वीडियो में है उन्होंने जी।
पहले जैसा तो वीडियो 2-4 महीनों के बाद मालूम हुआ ऐसा करते बोले थे। मालूम हुआ करते। और फिर ये जो रिसेंट वीडियो आया है उसमें वो उनका कहना है कि शाम में मालूम हुआ। उसी दिन शाम में म्हणजे उसी दिन जिस दिन खत्म हुई शूटिंग उसी दिन म्हणजे शाम में म्हणजे इत्तला गई थी करको बता रही हूँ। और हो सकता है 4 महीने होगा ये शूटिंग खत्म होने के बाद। मैं इसीलिए 4-5 मैं खाली अभी यति बात को मैं बताया हूँ। अब सामने चल को मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स रख लग बोलता हूँ इंशाल्लाह अप्लाई कर पाऊँ डॉक्यूमेंट्स को। मिनट साइज ऐसा आती है पूरी डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह। इन्वेंट्री ले तुम पूरी जी। अब उन सब मालूम कर लेते हैं इन्वेंट्री का तो क्या कर को। आम शहरियाँ बहुत सारे नहीं पहचानते जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अनपढ़ गवारा ना हम ना क्या होना वो पढ़ती हैं हमें डिपोजिशन पढ़ती हैं समय। जी। चलो भी ठीक है। दरमियान में और एक बात बोला तो मैं तो डिपोजिशन पढ़िया वही जजमेंट में तुम्हारी क्या तारीफ हो है वो तुम्हें बताओ। सामने आको बताओ इंशाल्लाह तुम्हारी क्या तारीफ और जजमेंट में हो को है। आवाम को सुनाओ। आवाम को भी तो मालूम कराओ। अब दरमियान में मैं वो भी देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह 4-6 महीने से जैसा मैं तुम ना लोगों को क्या भी कमेंट देता हूं तुम ना बोलता हूँ गुजारिश करता हूँ कि जाओ जागो सामने से काउंटर लियो करता हूँ जी। जो दो बंदे जो मेरे वीडियो ले लिया को आज तक अपलोड नहीं करे यही वक्फ बोर्ड के वीडियो मीडिया वाले यूट्यूबर्स जी। साधु पने का चोला पहन लग बैठी। मैं तुम ना बोलता हूं गुजारिश करता हूं कि जाको काउंटर लियो अवाम में बेदारी ले लगाओ का तुम। ये वीडियो रिलीज होते के मन देखते के मन उनो फौरन उनो जाको तुम्हारी सफाई दियो साफ कती सफाई न पूछना सो ऐसा आ रहा इल्जाम पेपरा ही हई हमें देख को ही क्या करी तुम्हें कर को बोल को पूछो। खेल तमाशा बना डाले तुम्हें लोग भी। इश्यू को तेल डालो नो को एनआर क्षेत्र में कम से कम एनआर क्षेत्र में अब तुम्हें 5 जने 600 5-6 जने ही तुम्हें कम से कम तुम्हें बेदारी ले लगाओ एनआर क्षेत्र में मालूम कराओ। साधुओं का चोला पहन ले को तुम्हें मैं सबसे बड़ा मिस्टर क्लीन करको बोल को बताओ नो को तुम ना क्या होना तुम्हें अपलोड करो तुम ना क्या होना ले लग गया को अब तक बगैर कारण बताए कि अब तक तुम्हें अपलोड कर को नहीं कहां की आको तुम्हें कोसे की वीडियो पा जाए को मुसलमान की तरक्की का दुश्मन कती किसे छपा रही सो तुम्हें किसे छपा रही सो। आज से मेरी एक गुजारिश तुम ना मेरी वीडियो देखे बाद किसी भी जगह तुम्हें उसकी सफाई लियोनो को मैं जिसे बोल को रहता हूँ इंशाल्लाह उन्होंने जाकर लेती क्योंकि तो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देख को रहती उन्होंने जाको लेन दे तो मैं मेहरबानी से लियोनो को अगर लिए तो मेरे पास से डॉक्यूमेंट स्टडी करको ले ले गया को काउंटर लियो। अवाम में बेदारी आती है इसके भी पर्सनल मुद्दों पर नहीं जा रहा हूँ मैं पर्सनल इमेज पर नहीं जा रहा हूँ मैं मुझे ज़रूरत नहीं सो चीज़ें है मीडिया में रहना मुझे पसंद नहीं लेकिन कौन की विक्टिम आ रहा है अगर को बोले तो आंखें मुझले को बैठना भी हमारा हक नहीं है। बेशक बेशक। चलो मैं तो अब आपसे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाओ जाको हमारे फारूक अंजुमन के सेक्रेटरी से मिल को प्रेसिडेंट से मिल को इंशाल्लाह ऐसा ऐसा है भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा कर बोल कर लियो। अब ये 2 जने को भी इंशाल्लाह अब दरमियान में अब अपील करता हूँ मैं
जाओ जाको तुम्हें भी डॉक्यूमेंट सही करो बोल को आप मेरे पास मंगले जाको तुम्हारी ईमानदारी बताओ हाँ, वरना मेरे को से भी सब्जेक्ट को सफाई जाको पूछो न को, आवाम को अंधेरे में रखो न को। तुम्हारी ईमानदारी बाहर आना तो सामने से अच्छे रकम से मंजे भी पूछो, तुम्हारा हक पूरा बनता, मंजे भी पूछना सोचो। मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम डालो, मैं भी कसूरवार हूँ तो मंजे भी कैसा फेल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अत्ता बोल को मेरी बात को इंशाल्लाह ख़त्म कर दो। अब क्या भी पूछना तो सर आपने कहा था, आपके मुताबिक ये बात तो मालूम हो गई कि स्टे ऑर्डर मिल गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप अब इंशाल्लाह दुकान तो हमारा हक में स्टे हो गया अगर बोले तो दुकान तो हमें खोलना सोचे, मैं इंशाल्लाह दुकान खोल दूँ। यानी आपका मतलब ये है कि दुकान अभी बंद है? बंद है कर बोले तो इन्हों ज़रा क्या दूसरे कामों में बिजी थे, इनकी परेशानी को ले को इन्हों भी ज़रा ना क्या बोलते हैं नाराज़ हो जाओ को, इन्हों भी मैं खुद खुशी कर लेता हूँ ये वो कर बोल को, कहीं की चले गए थे इन्हों भी 2-4 दिन में। मैं आज इन्हों बैठता में वीडियो पर मुझे पसंद नहीं हूँ कर को बोल लग बैठे थे, हमारी ज़बरदस्ती को बैठे सो नहीं भी बैठो, अब इसके बाद पूरा इंशाल्लाह सब सही होता है जी कर को बोल को इनको सामने ले लगे सो। और 3 या 4 दिन के कि हाथ को मिले नहीं। देखो इतना सभी तुम्हें मिसयूज़ करे तो घरों में, अब मैं बता रहा हूँ घरों में कितनी रकम से परेशानी चल रही है। ऑफिसर को क्या बोल को ही मेरा भाई ज़रूरी दुकान ज़रूरी नहीं कर, दरमियान में कौन की बोलती वहाँ से आपको दुकान खाली करवा चले आ बा तेरे भाई को बाद में ढूंढ ले कभी। आखिरी कितने नरम मिजाज के हिंदे हो लोगों के माल पर, इसे जिम्मेदारी नहीं बोलते, हिमाकत ही बोलते हैं इसे। और मेरे साथ भी क्या वहाँ रवैया करे वो उठाने का नको टॉपिक है, लेकिन अब हमें तो कानूनी कार्रवाई में थे तो कानूनी कार्रवाई कर लेंगे और को कर ले पाए। अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह स्टे तो मिला, दुकान भी खोल दी। वो क्या है स्टे में और बहुत कुछ पैसा का ट्रांजैक्शन आपको है वो सब हमें कर लेते हैं इंशाअल्लाह कर लेते हैं वो भी, लेकिन हमारे हक में तो हुआ वो पूरा। क्या स्टे हुआ सो अच्छी बात है। इविक्शन के साथ दिसंबर का अल्लाह का एहसान अच्छा सवाल करे तुम्हें, ऑर्डर में अच्छा लिखो ही जज साहब जजमेंट ऑर्डर में इविक्शन के साथ 5/12 देख रही ना 5/12 ये भी 11/9 5/12 11/9 दो भी स्टे हो गया सो अल्हम्दुलिल्लाह। 5/12 11/9 हाँ 5/12 22 11/9 23 दो भी स्टे हुआ सो। तो जज साहब भी बोले आज के बाद सीधा किराया उन्होंने क्या थे भी करेंगे तो मैं सीधा किराया डिपॉजिट कर ले को चलोगे बन लेती हैं कोर्ट में डिपॉजिट करना, कोर्ट में इंशाल्लाह इनको वो कहते हैं सुबह डिसाइड कर को इंशाल्लाह बन लेते हैं। जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक धुंधले हुए अंधेरों से रोशनी की तरफ इन दोनों मज़लूमों को माहिल किया, जज़ाकल्लाहु खैरा। और दूसरी बात, आज यानी 3 अक्टूबर 2023 है, आज हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब का जन्मदिन है, जो हमें हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेजेंट एमएलए हैं। इस खुशी के मौके पर मेरी और हम सब की तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तनवीर सेठ साहब की उम्र में बरकत और क़दम क़दम पर कामयाबी दे और इनके अहलो अयाल में खुशी का माहौल हमेशा कायम रखे। और मैं आखिर में ये उम्मीद करता हूँ कि जो मामलात हमारे सामने एक चैलेंज बनकर खड़े हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड कमेटीज़ का मामला हो या कोई भी मामला हो,
इस पर गौर फिक्र के साथ हर मामला दुरुस्त अंदाज से हल करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे तनवीर सेठ साहब से। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे साथ बने रहने का। और ख़ासकर एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को यानी आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे खिदमत का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व